साल में भोपाल गए बुजुर्ग के मकान पर कब्जा, 10 लाख के सामान के साथ फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप। मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना अंतर्गत 130 साईं बाबा नगर का है। पीड़ित बुजुर्ग के अनुसार कोरोना काल से पहले उन्होंने विनोद राहिज और उसकी पत्नी पुष्पा राहिज को अपने मकान की देखरेख और खाना बनाने के काम पर रखा था। महामारी के दौरान मजबूरीवश बुजुर्ग को भोपाल जाना पड़ा। आरोप है कि बुजुर्ग के जाते ही विनोद और उसकी पत्नी पुष्पा की नीयत बिगड़ गई। दोनों ने मिलकर बुजुर्ग के अनुपस्थित रहने का फायदा उठाया और मकान पर कब्जा कर लिया। बुजुर्ग का कहना है कि उनके इस मकान में करीब 10 लाख रुपए का सामान रखा हुआ था। इसमें कंप्यूटर, प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीनें, गोडाउन में रखी दवाइयां, घरेलू फर्नीचर, गैस सिलेंडर और सुरक्षा के लिए लगे कैमरे कब्जाधारियों ने न सिर्फ इस 10 लाख के कीमती सामान और मकान को अपने कब्जे में लिया, बल्कि मकान के फर्जी और कूटरचित दस्तावेज भी तैयार करवा लिए। मीडिया ने दूसरे पक्ष का पक्ष जानना चाहा तो उनका कहना है कि हमारा कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट जो निर्णय करेगा वही मान्य होगा। 21 और 22 से आपने कई जगह आवेदन दे रखे हैं, क्या मामला है बताएं? ये 2004 में मेरी घर की देखभाल करती थी पुष्पा, उसका पति कारवार होता था। बाद में वहाँ पे मकान मैंने लिया। उनका ही एक प्लाट था, वो मैंने खरीदा। द्वारकापुरी? हाँ, द्वारका लक्ष्मी, ये अपना साईं बाबा नगर। हाँ, उनका प्लाट आपने खरीदा था? हाँ, वो 2004 में। कितने में खरीदा? ये उस समय 40,000 रुपए की वैल्यू थी। अच्छा, तो क्या आपने उसकी रजिस्ट्री या नोटरी कुछ करवाई? नोटरी करवाई है, नोटरी करवा ली। हाँ, रजिस्ट्री होती नहीं थी उस समय। अभी हो रही है नोटरी। तो इनकी नीयत खराब हो गई है और 2019 के बाद में मैं आना जाना थोड़ा बंद हो गया, कोरोना के बाद में। अब इनकी नीयत हो गई खराब। एक बार मैं अपने बच्चे को लाया था इनके घर में कि अब ये देखभाल, ये आएगा यहाँ पे, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और यही रहेगा और यही काम करेगा यहाँ पे जो भी है। तो आग बबूला हो गए। किनको लाए थे आप? मेरा लड़का सुदेश दरियानी। आपके यहाँ लाए थे? हाँ, ये साईं बाबा नगर में। काय का काम कर लिया? मेरा दवाई का काम था, अभी उसके बाद आयुर्वेदिक का भी काम था। रेंज करके हैं, सरनेम रेंज है, पुष्पा रेंज और विनोद रेंज उसके पति का नाम है। और बाद में इनकी लड़की को भी मैंने अपने शॉप पे नौकरी दी थी। इनकी लड़की अंजलि रेंज। तो ये सब मिलकर जो है कोरोना के बाद में नीयत खराब हो गई और कब्जा कर लिया। आपके प्लाट पे कब्जा कर लिया? मकान है, मकान दो मंजिला। क्या साइज का मकान है? 15 बाय 50। 15 बाय 50। आपने कहाँ कंप्लेन की? SDM, कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर थाना, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर थाना, SP, सब जगह कर चुका हूँ। और ये दबाव बनाते हैं थाने में दबाव बनाते हैं कि कंप्लेंट वापस ले लो CM हेल्पलाइन से। 1-2 बार बाबू वहाँ के जो कर्मचारी है उन्हें मेरे मोबाइल लेके भी जो है अपने आवाज में ही कंप्लेंट CM हेल्पलाइन से 2 बार ले ली वापस। मेरे ऊपर दबाव बनाया, ये मोबाइल दे दो तो कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो ऐसा कर देंगे तुम्हारे खिलाफ। अभी आपने इसकी ओर शिकायत कहाँ की? जन सुनवाई में और SP को भी चल रही है कार्रवाई। और बता रहे थे भोपाल में भी गृह मंत्री को भी करी ना। सभी ऐसा कोई छोड़ा नहीं कहीं पे भी, CM हेल्पलाइन से गृह मंत्री तक का। गृह मंत्री उस समय मिश्रा जी थे, उस समय उनसे भी करी थी कंप्लेंट। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कब्जा दिलाया जाए, मेरा उसमें माल पड़ा हुआ है, उनसे 10 लाख रुपए एक्सपायर हो गया वो भी एक्सपायर हो गया। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट थे, तेल वगैरह जो है और कुछ दवाइयां हैं आयुर्वेदिक, सब एक्सपायर हो गई है। मेरा मकान भी कमरे में सब सोफा सेट वगैरह सब अस्त व्यस्त कर दिए। कंप्यूटर, फोटोकॉपी मशीन, ये सब अस्त व्यस्त यहाँ हो सकता है कि बेच भी दिए हो। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो भोपाल रहता हूँ, अभी तबीयत खराब नहीं रहती मेरी, कभी कभी आता हूँ इंदौर। आपका नाम? नानक राम दरियानी।